फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आज से 1450 साल पीछे आपको लेके चलते हैं, जब वे मक्का में आए थे तो एक गली से रोज़ गुजरना होता था। तो एक बूढ़ी अम्मा उस पर रोज़ कूड़ा फेंकती थी। जिस दिन उस गली से गुजरते थे उस दिन कूड़ा फेंकती थी वो उस बूढ़ी अम्मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक दिन जब उस गली से गुजरना हुआ तो हज़रत पर कूड़ा नहीं फेंका गया। तो किसी से पूछा कि आज वो बूढ़ी अम्मा कहाँ है। तो किसी से पूछे पता चला कि वो बीमार हैं। तो जब उनकी घर की पता पूछा तो लोगों ने बताया कि यहीं सामने है, और उसे फिर मिलने गए। वहाँ पे जाके देखा तो एक बूढ़ी अम्मा बिल्कुल बीमार पड़ा हुआ है। उनकी हाल चाल लेने के लिए हज़रत साहब वहाँ पे गए। तो ये था इस्लाम। आज अगर हम पे कोई पानी की एक बूंद दे दे तो हम तो उस पर लाठी या फिर बोलेंगे आज तो हम उनको उड़ाइए देंगे। इतनी हमें क्रूरता है और सहनशीलता बिल्कुल खो चुकी है इंसानों के अंदर। उस बंदे को देखें जिनको अल्लाह के हाथ डायरेक्ट तो उस बंदे पर था, लेकिन फिर भी ज़रा से भी एटीट्यूड घमंड नहीं। लोग उन पर इतने जुल्म सितम किए। एक त्वाइफ शहर बसा था, उस शहर में जब वो जाते इस्लाम की दावत देने तो वहाँ पे उनको रोज़ पत्थरों से मारते, पत्थरों उनके ऊपर बारिश करते। तो हज़रत जिब्राइल आते वहाँ पे और कहते कि हज़रत अगर आप हुक्म दें तो मोहम्मद आप हुक्म दें तो ये जो शहर तोयब शहर दोनों पहाड़ों के बीच बसा है, इनको आपस में मैं मिला दूं या एक चपटा कर दूं, जिससे सारी यहाँ के जो लोग हैं वो ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, ये अपने ही लोग हैं, ये नादान हैं, ये मुझे नहीं जानते, नहीं समझते हैं, ये हमारे ही लोग हैं, ये बिल्कुल करने की इजाज़त नहीं है, ये सुधर जाएंगे, मुझे जानेंगे तो ये फिर मुझे मानने लगेंगे। तो इतनी दयालु और दयावान थे। आज हम पर कोई उंगली उठा दे तो उनको तो हम गोली से उड़ा देने की सोचते हैं, मार ही देंगे, या फिर उससे दुश्मनी हो जाती है। और कहाँ उन पर पत्थर से बारिश करते, लेकिन फिर भी उनके दिल इतने कोमल थे कि वे लोगों को मारने की तो दूर की बात बद्दुआ भी नहीं देते। तो ये थे इस्लाम, आज के दौर की इस्लाम। आज के मुसलमानों को देखें, मुसलमान मतलब सच्चा, जो कभी झूठ ना बोलता हो। आज की मुसलमान देखें किस हालत से गुजर रहे हैं। हर जगह हराम खोरी, हर जगह झूठ ही झूठ। तो इससे शराबी, तो इससे इस्लाम, किसी ने इस्लाम को ख़तरे में नहीं डाला है, वो इस्लाम खुद से ख़तरे में लोगों की वजह से पहुंच चुका है। आज शराबी देख लें, सबसे ज़्यादा अगर कोई पीता हो तो वो इस्लाम के मानने वाले पीते हैं। इस्लाम में शराब को इतनी हराम दी गई है, कही गई है, बताई गई है कि अगर आपके ऊपर, जिस्म के ऊपर कहीं भी गिर जाए तो वहाँ के जो गोश्त है उनको काट के आप फेंक दो। इतनी हराम बताई गई है, और लोग बोतल के बोतल गटक जाते हैं, दिन भर नशे में रहते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि इससे पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, वो तो उसे ही ज़िंदगी मान चुके हैं और पीते हैं। तो इससे समाज में, देश में बुराइयां फैलती है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस दौर में। और हम कहते हैं कि इस्लाम ख़तरे में है। ख़तरे में आप हो
क्योंकि आपने शराब पी, झूठ बोली, हरामखोरी की, दूसरे के माल को हड़पा, तो घाटे में तो आप हो। आप किसी दूसरे की सहयोग करोगे उतने आप सफल होंगे, उतने एक मैसेज जाएगी समाज देश के अंदर, अच्छे लोग बनने की, अच्छी समाज बनने की प्रवृत्ति आएगी और एक नई समाज की गठन होगी। दुनिया में एक अलग मैसेज जाएगी। इस्लाम में तो वज़ू जो नमाज पढ़ते हैं वो पानी ज़्यादा ज़ाया न करने के लिए कही गई है। और हम तो ज़ाया तो दूर, हम तो कौन से ऐसे गुनाह नहीं हैं जो नहीं करते हैं लोग, और कौन से ऐसी बुराई नहीं है जो नहीं करते हैं लोग। सारी हदें के पार कर चुके हैं और फिर हम कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, हिंदू खतरे में है। खतरे में कोई नहीं है, आप सभी घाटे में हो। और अगर अपने आप से आपको नहीं बदलोगे तो फिर ये समाज, ये देश खराब ही होते जाए।